नमस्कार, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। फास्ट मनी में मैं हूं सुमित। मैं हूं आपके साथ संदीप और एक ऐसा शो जिसमें 20 इंट्राडे कॉल्स आपको बताई जाती हैं, जिसमें या तो न्यूज़ फ्लो के बेसिस पे या तो फिर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स काफ़ी मजबूत हैं या तो फिर सेंटीमेंट ड्राइव करते हैं और उन शेयरों में काफ़ी अच्छे गेंस या तो फिर जो नीचे के ओर रुझान है वो देखने को मिलते हैं और उन्हीं शेयरों पर आज भी चर्चा करेंगे। लेकिन सुमित, जो संकेत है सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। दूसरे दिन लगातार हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल मार्केट से संकेत हैं वो काफ़ी बेटर नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक दिन आज भी एक शुरुआत होने की उम्मीद है और आज भी निफ्टी 99-100 शायद पार कर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजारों के लिए जो एक लगातार इतिहास कायम करने का एक ट्रेंड बना हुआ है वो आगे भी जारी रह सकता है। सेंसेक्स 32,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है तो हो सकता है एक अच्छे रुझानों के बीच में मार्केट तेज रहे। बहरहाल एक बार इंटरनेशनल ट्रिगर्स के ऊपर नजर डालते हैं किस तरह का मूव वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम जो एशियन मार्केट्स हैं उसमें पर्टिकुलरली निफ्टी करीब 10 अंक ऊपर है, 9904 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। हालांकि ये ऊपरी से थोड़ा सा गिरा जरूर है लेकिन अभी भी हरे निशान में ही है। निकेई, स्ट्रेट टाइम्स, कोस्पी तीनों इंडिसेस तेजी के साथ कामकाज करते हुए स्पेशली स्ट्रेट टाइम्स आधा फीसदी ऊपर कामकाज कर रहा है। इसके अलावा शंघाई मोलस फ्लैट टू नेगेटिव, ताइवान फ्लैट टू नेगेटिव और हैंगसेंग फ्लैट टू पॉजिटिव के साथ अभी कामकाज करते हुए, यानी कि मोर और लेस जो बाजार है जो बहुत ज़्यादा एशियन मार्केटों में इतना ज़्यादा एक मिला जुला रुझान ही देखने को मिला एशियन मार्केट्स में। लेकिन क्रूशियल डे है आज इन्फोसिस को लेकर, जहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इन्फोसिस की। विशाल सिक्का नंबर्स कुछ ही देर में देने वाले हैं और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कंपनी के नंबर्स आएंगे उसमें वॉल्यूम की ग्रोथ कैसी रहती है वो क्रूशियल रहेगा। टीसीएस के नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है कि बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो विशाल सिक्का के विजुअल आप सीधे बैंगलोर हेडक्वार्टर से देख रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे इन्फोसिस के नंबर्स भी आने वाले हैं। तो इनफैक्ट साक्षी हैं भी वहाँ पे, नजरें उनकी हैं पूरी नंबर्स के ऊपर। और इनफैक्ट सुमित, मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि नंबर से ज्यादा विशाल सिक्का के ऊपर होगी फिलहाल। इनफैक्ट मुझे लगता है कि नंबर्स में टीसीएस के बनस्पत जो कल नंबर्स आए हैं इसमें प्रॉफिट 10% गिरा है, हो सकता है इन्फोसिस उसे बीट करता हो दिखा। और कोई भी अगर पॉजिटिव ट्रिगर या तो फिर कोई एक ऐसा नंबर आ जाता है क्योंकि टीसीएस के बनस्पत अच्छा आ जाएगा तो मुझे लगता है कि री रेटिंग की संभावना भी बन जाएगी। स्पार्क हुआ हो, मतलब इफ इन केस कुछ भी इन्फोसिस ऐसा दे दे जो पॉजिटिव साइड पे ले लिया जाए तो इन्फोसिस इस सिचुएशन में है कि वो स्पार्क होगा और वो सीधे शूट अप कर जाएगा। तो ये क्रूशियल है। तो इन्फोसिस कैसे नंबर्स पेश करता है, किस तरह के वॉल्यूम ग्रोथ आते हैं, मार्जिन पिक्चर कैसी रहती है, स्पेशली जो इनकी डॉलर रेवेन्यूज है वो कैसे हैं, नए क्लाइंट एडिशन कैसे हैं, इन सब पर हमारी नज़र रहने वाली है। लेकिन तस्वीरें आप सीधे बैंगलोर हेडक्वार्टर से सबसे पहले जी बिजनेस पे देख रहे हैं विशाल सिक्का की। कुछ ही देर में यहाँ पे नंबर्स जो है इन्फोसिस को पोस्ट करेगा। करीब 9-9:30 बजे के आसपास इन्फोसिस के जो नंबर्स हैं वो आने वाले हैं। चलिए अब लौटते हैं, पहले कल के आंकड़े देख लें। बिल्कुल, मेरे और आपके हाथ में कुछ पेपर्स है लेकिन विशाल सिक्का के हाथ में जो पेपर्स हैं वो काफ़ी क्रूशियल रहेंगे आज के लिए। चलिए अब कल के आंकड़ों में नजर डाल लेते हैं। कल किस तरह की कॉल्स आपको बताई गई थी। मैग्मा फिनकॉर्प कल सेकंड हाफ का स्टार परफॉर्मर था, करीब लक्ष्य अचीव हुआ, 1% के आसपास उछाल था। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब 2% की तेजी, लेकिन वीटो स्विच गियर, ये कल किसी कॉल थी संदीप, एक जोरदार उछाल, रजत की कॉल थी, 8% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। इनफैक्ट हडको भी शायद उन्हीं की कॉल थी। हडको मैं 2 दिन से लगातार बता रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि करीब 15 से 20% के आसपास की रिटर्न इस काउंटर ने 2 दिन में ही डिलीवर करके दिए हैं। मैंने ये भी कहा था कि आप चाहें तो इसे लंबी अवधि के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। 60 वाला शेयर 90 हो गया है लिस्टिंग के बाद से, लेकिन 2 दिन में इतना मोमेंटम आ जाएगा मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी। हडको और संदीप की तरफ से कॉल थी, 8% का उछाल वहां पर आया और वीटो स्विच गियर करीब 8.5% का उछाल यहाँ भी रहा। दोनों ने अल्लाह केवल लक्ष्य अचीव किए बल्कि उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग भी थी। भाज फाइनेंशियल करीब 2.5% की बढ़त रही है। सेकंड हाफ का आउट परफॉर्मर ना केवल ये रहा बल्कि पूरे सेक्टर में तेजी आते हुए दिखाई पड़ी। एक अच्छा उछाल पूरे एनबीएफसी स्पेस के अंदर रहा। इसके अलावा कुछ और अगर शेयरों की बात है तो कल मेजरली जितनी बाय कॉल थी वहां पर तो एक अच्छा मूव था ही और सेल कॉल के अंदर भी एक रुझान जैसा काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए आज के लिए संदीप क्या रुझान है? ज्यादातर बाय कॉल, सेल कॉल कुछ है? ज्यादातर बाय कॉल्स होंगे लेकिन सेल कॉल्स भी होंगे और इंटरेस्टिंगली मैं शुरुआत आज सेल कॉल के साथ ही करूंगा। अपने पर्सनल कन्विक्शन के ऊपर ये पहला कॉल दे रहा हूं मैं टीसीएस का। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस फॉलो करते हैं और शेयर को काफ़ी कीनली अगर आप वॉच करके चलें और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के चलें तभी आप इस काउंटर में उतरें। मेरा ये ऐसा पर्सनल मानना है। मैं मानता हूँ कि हमारे और आपके बीच में शायद हो सकता है व्यू डिवाइडेड हो, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने पोस्ट करे हैं कल शाम को, उसके बाद आज एक बिकवाली देखने को मिल सकती है। एक तो जो एबिट मार्जिन है 23.4% के आए हैं, 24.2% रहने का अनुमान था। अनुमान से ज़्यादा एबिट मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिला है और मुनाफा 7% गिरने का अनुमान था और जो गिर कर आया वो 10% की जो गिरावट है वो मुनाफे में देखने को मिली है। तो 2 ऐसे नंबर्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और इनफैक्ट अगर आप देखें जो नंबर्स आए हैं उसमें कुछ रेवेन्यू फ्रंट के नंबर्स तो ऐसे हैं जिसमें कई क्वार्टर्स के बाद हमने देखा है कि कई सालों के बाद हमने देखा है कि जो ड्रॉप है वो कई सालों में काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। तो टीसीएस ने जो नंबर्स में डिसअपॉइंटमेंट दिया है मुझे लगता है कि आज एक बिकवाली है
लाजमी है कि आज स्टॉक में देखने को मिलेगी, भले इंटरडे बेसिस पे ही देखने को मिले। 2380 के आसपास का टारगेट लेके आप इसमें बिकवाली करें, 2470 के आसपास का टारगेट लेके चले। हो सकता है कुछ ऐसे भी खिलाड़ी होंगे जो कि हर डिपे से एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, लेकिन नंबर्स के बेसिस पे स्ट्रिक्टली आज इंटरडे बेसिस पे मुझे लगता है कि बिकवाली देखने को मिल सकती है। दूसरा काउंटर जिसमें आज बिकवाली आप कर सकते हैं वो है मैक्स फाइनेंशियल का। देखिए HDFC लाइफ के साथ मैक्स लाइफ का मर्जर होना है। मैक्स लाइफ मैक्स फाइनेंशियल की एक सब्सिडरी है और ये जो मर्जर प्रस्तावित था, अब इसमें लग रहा है कि HDFC लाइफ की ओर से ये जो योजना है शायद रद्द कर दी जाए। IRDAI की ओर से अगर आप देखें तो इनको कुछ हिदायतें दी गई थी, कुछ बदलाव करने की बात की गई थी, और वो जो कुछ बदलाव करने की बात की गई थी रेगुलेटर की ओर से, उन पर इन दोनों कंपनियों के बीच में जो सहमति है वो नहीं बन पाई। ऐसी अब खबरें निकल के सामने आ रही सूत्रों के हवाले से। तो अगर ऐसा होता है तो मैक्स लाइफ जो कि मैक्स फाइनेंशियल की सब्सिडरी है, इसको सबसे ज़्यादा फायदा होना था इस मूव का। अगर ये नहीं होता है तो जाहिर सी बात है मैक्स फाइनेंशियल में कल भी अगर आप देखिए 2% के आसपास की कमजोरी थी, बाजार मजबूत था। आज भी मुझे लगता है कि जो प्रेशर है वो लाजमी रह सकता है। 570 का टारगेट लेके इसमें बिकवाली करें, 587 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। जी तो 2 शेयर बताए हैं संदीप ने और दोनों शेयर शुरुआत में बिकवाली के साथ उन्होंने शुरुआत की है। मेरे तरफ से दोनों शेयरों खरीदारी के लिए हैं। पहला नाम है श्री पुष्कर केमिकल का। केमिकल स्पेस कल वैसे भी काफ़ी बजिंग था पूरे स्पेस में। आप छोटी मझोली कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, एक अच्छी बाइंग वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। मुझे तेज़ी का रुख है वो शायद आगे भी जारी रहे। शेयर क्रूशली सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है और जो सपोर्ट से मिल रहा है सेक्टर की तरफ से वो अच्छा है। तब जो इनपुट कॉस्ट है क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव वो भी नीचे है, वो कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर हो सकता है। 240 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 231 एक स्टॉप लॉस रख के 234 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। इसके अलावा वेल्सपन इंडिया टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है। लगातार 2 सत्रों से शेयर में गिरावट आई थी, उसके बाद कुछ एक पुल बैक आना शुरू हुआ है। हो सकता है ये पुल बैक जो है वो कुछ और तेज़ी की तरफ कन्वर्ट हो। जो वॉल्यूम भी आया वो भी करीब 75% के आसपास डिलीवरी वॉल्यूम हुआ, तो एक बाइंग रुझान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। हो सकता है कुछ तेज़ी बने। 93 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 87 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर चलने की आपको दी जा रही है। चलिए अगला कॉल जो है मेरी तरफ से वो खरीदारी का कॉल है। 2 सेल कॉल में बता चुका हूँ सुमित, और जो सेल कॉल्स का हैंगओवर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। पूरी तरह से अब मैं बाय के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। और सबसे पहले इंडिया ग्लाइकोल एक कंपनी है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि आज तेज़ी के दाव पड़ते हुए दिख सकते हैं। केमिकल, उसके अलावा इथेनॉल खासतौर पे ये कंपनी प्रोड्यूस करती है और उसका जो इम्पैक्ट है आज पॉजिटिव साइड पे इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी की ओर से ऐसे बयान निकल के सामने आए कि यूपी में जो जितनी भी बसें हैं या तो फिर जो टैक्सियाँ हैं वो इथेनॉल के ऊपर चल सकती हैं। इनफैक्ट क्लीन फ्यूल के ऊपर सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनके ऊपर भी सरकार अपना जो तवज्जो है उसे बढ़ाना चाहती है। हो सकता है ऐसा हो कि 2030 तक पूरी तरह से पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं उसको फेज आउट करने की जो मंशा है वो भी सरकार लेके चल रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके साथ साथ इथेनॉल एज अ अल्टरनेटिव फ्यूल, इसके ऊपर सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है। ऑलरेडी अगर आप देखें पेट्रोल में 10% के आसपास की ब्लेंडिंग होती है इथेनॉल की, वो तो एक पॉजिटिव है ही है जितनी भी इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज है उनके लिए। और अगर अब इथेनॉल को एज अ फ्यूल के तौर पे पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा बसों में और उसके साथ साथ टैक्सीज में, जैसा मिनिस्टर अब कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद, तो जाहिर सी बात है इथेनॉल की डिमांड अगर बढ़ेगी तो ऐसी कंपनियां जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन के कारोबार में है उनके लिए शायद एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही कारण है कि इंडिया ग्लाइकोल में आज एक तेजी देखने को मिल सकती है। 209 रुपये का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 202 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस भी रहेगा। जी तो इंडिया ग्लाइकोल पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो शेयर है वो है TBZ जिसमें आप दाव लगा सकते हैं। वजह भी है क्योंकि सरकार ने GST को लेकर कुछ सफाई दी है। दरअसल कल ये खबर आई थी कि जितनी भी ओल्ड ज्वेलरी है जो आपके पास है उसको अगर आप बेचते हैं तो उस पर 3% के आसपास का GST लगेगा। लेकिन कुछ सफाई जो आ रही है वो ये कि पुरानी ज्वेलरी और पुरानी गाड़ियों इन दोनों के ऊपर GST नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर वो 3% दायरा हटता है तो कंपनियों के लिए पॉजिटिव हो सकता है। वैसे भी शेयर में पर्टिकुलरली एक अच्छा मूव आता दिखाई पड़ा। कल 3% की तेजी और दिन के ऊपर इस तरह बंद हुआ। हो सकता है तेजी भी कैरी फॉरवर्ड हो। आप 98 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 93.50 से स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए 6 शेयर आपको बताए जा चुके हैं जिसमें 4 शेयर खरीदारी के हैं। सुमित ने आपको खरीदारी के ट्रेड्स बताए और मैंने आपको 2 बिकवाली के ट्रेड्स भी बताए हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज के एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर यानी कि EPS शेयर की। एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर यानी EPS शेयर के तौर पे जो मैंने शेयर चुना है वो है बायोकॉन का। बायोकॉन को चुनने की वजह भी है कि कंपनी की जो एक मेजर जो मॉलिक्यूल था वो ट्रास्टुजुमाब, उसके बायोसिमिलर को जो है मंजूरी मिल गई है। और एडकॉम जिसकी बैठक कल हुई भी है उसकी तरफ से मंजूरी मिली है। US FDA की एडवाइजरी कमेटी है एडकॉम जिसकी तरफ से मंजूरी मिली है। यूनानिमस मंजूरी आई है, नहीं कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी तरफ से नहीं उठाया गया। और इनफैक्ट किरण मजूमदार शौक का बयान भी है, उन्होंने भी ये बात कहा कि बहुत ज़्यादा डिलाइटेड है वो क्योंकि उनको जो इस दवा को मंजूरी मिली है ट्रास्टुजुमाब को, वो कंपनी के लिए एक बड़ा
गेम चेंजर हो सकता है आने वाले समय में। बायोकॉन पहले एक स्टीप रिएक्शन दिखा चुका है मीटिंग से ठीक पहले, कल प्रॉफिट टेकिंग आई, तो हो सकता है अब दोबारा पॉजिटिव न्यूज फ्लोज जैसे आने शुरू हुए हैं, शेयर वैसे ही रिएक्ट करे। 380 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 362 का स्टॉप लॉस रखें, 366-65 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लगाएं, लेकिन टारगेट्स बड़े रखें। कोई भी तेजी मिलती है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और खरीदारी कर सकते हैं। बलरामपुर चीनी एक चीनी स्पेस की कंपनी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी चीनी उत्पादक कंपनी है। इसमें मुझे लगता है कि आज एक बड़ा अपमूव देखने को मिल सकता है। देखिए, जिस तरह से बसों और टैक्सियों को एथेनॉल पर चलाने की बात अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कर रहे हैं यूपी में, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर सभी चीनी स्पेस की कंपनी के लिए हो सकता है। इसे दरअसल मैंने इसलिए चुना है, ये चीनी की दूसरी कंपनी है, लेकिन इथेनॉल की जहाँ तक बात है तो देश की सबसे बड़ी ये कंपनी है एज फार एज इथेनॉल प्रोडक्शन इज कंसर्न। 3 प्लांट्स हैं इसके पास, और मैं जब इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था तो 2013, 2015, 16, 17 लगातार हम देख रहे हैं कि इस कंपनी की ओर से अपनी जो इथेनॉल कैपेसिटी है उसमें इजाफा देखने को मिला है। लास्ट जो मैंने पढ़ा था उसके मुताबिक 4 लाख लीटर्स पर डे के से ज़्यादा का जो प्रोडक्शन है वो कंपनी इथेनॉल का करती है। और अगर इथेनॉल की मांग बढ़ती है तो जाहिर सी बात है चीनी कंपनियों में तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ साथ बलरामपुर चीनी ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है इस पूरे स्पेस का। नंबर्स लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं, 4 क्वार्टर से मुनाफा बढ़ रहा है, और Q4 के नंबर्स तो देखें 2 गुना से ज़्यादा की बढ़त मुनाफे में हुई थी। 200 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर इस कंपनी ने दिए थे। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज है इस पूरे स्पेस में, और इनफैक्ट एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि F&O में भी है। सरकार ने हाल में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है रॉ शुगर के ऊपर वो भी बढ़ाकर 40% से 50% करी थी। तो लगातार सरकार का इस पूरे स्पेस के ऊपर फोकस है, और अगर एथेनॉल एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है यूपी में, जिसका प्रस्ताव ऑलरेडी योगी जी को दिया जा चुका है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की ओर से, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पूरी चीनी स्पेस के लिए हो सकता है। तो बलरामपुर चीनी के साथ साथ जो बाकी चीनी कंपनियां उनको भी आप देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी इथेनॉल बनाने वाली कंपनी, इसलिए मैंने इसे चुना है। आज के लिए 170 का टारगेट प्राइस होगा, 154 रुपए के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, तो इसके अलावा मेरी तरफ से सेगमेंट का जो आखिरी शेयर है वो है कैडिला। कैडिला को चुनने की वजह भी है कंपनी की जो आम है जायडस, उसको फिंगोलिमोड, ये एक दवा है जिसके लिए यूएसएफडी की मंजूरी मिली है। वैसे भी कंपनी की जो पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पहली चीज़। दूसरा, जिस तरह की मंजूरियां कंपनी को मिली हैं पिछले क्वार्टर में यानी Q4 के बाद से, वो ये इंश्योर करता है कि Q1 के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी साउंड होंगे, और इसी ग्राउंड पे हो सकता है अभी तो ये मंजूरियों के आधार पे खरीदारी है, आने वाले समय में रिजल्ट्स को डिस्काउंट करने के लिए बाजार कुछ तेज़ी देखने को मिले। आप कैडिला को देख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, 530 रुपये का लक्ष्य रख सकते हैं, 513 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस साथ ही आप खरीदारी करें। 530 रुपये का लक्ष्य यहाँ पर देख सकते हैं। अगला शेयर जो मेरे लिस्ट में है वो है टाइटन का। टीबीजी की बात ऑलरेडी सुमित ने करी है, जो जीएसटी को लेकर सफाई आई, जो खासतौर पे पुरानी ज्वेलरी को लेके, वो इस पूरे स्पेस के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। देखिए, अगर पुरानी ज्वेलरी आप बेचते हैं किसी भी सुनार के पास जाके, तो उसको लेकर काफ़ी असमंजस था कि उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग हैं जो कि पुरानी ज्वेलरी होल्ड करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था। लेकिन अब जो सफाई आई है कल सरकार की ओर से, चाहे वो पुरानी गाड़ियाँ हो या तो फिर पुरानी ज्वेलरी हो, अगर आप एक रजिस्टर्ड ज्वेलर को जाके बेचते हैं तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि वो टैक्स देनदारी के अंदर नहीं आएगा। तो एक बहुत बड़ी राहत की बात है जितनी भी ज्वेलरी स्पेस की कंपनीज हैं, और टाइटन ने ऑलरेडी गाइड किया भी है कि इनके जो नंबर्स आएंगे Q1 के वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। रिकॉर्ड बिक्री ज्वेलरी सेगमेंट में उन्होंने अक्षय तृतीया के दिन करी थी, तो हो सकता है कि इस बार के जो नंबर्स है वो काफ़ी पॉजिटिव आएँ। वो नंबर्स पॉजिटिव आएंगे इस उम्मीद में काफ़ी अच्छा रनअप इस काउंटर ने ऑलरेडी दिया भी है। लेकिन CLSA की एक मैं रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें उनका कहना था कि खरीदारी की राय बरकरार है और यहाँ से भी अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है। 620 तक के टारगेट प्राइस उन्होंने इस काउंटर में सुझाए हैं, और जिस तरह का क्लैरिफिकेशन कल आया है, आज पूरे ज्वेलरी स्पेस में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। टाइटन में अगर आप खरीदारी करें 555 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए, 528 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना। इनफैक्ट उन्होंने ये भी साफ किया दिया CLSA वालों ने कि फॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है ज्वेलरी स्पेस का, वो इस सेक्टर के लिए अच्छा है और सेक्टर में बहुत वेल प्लेस्ड है टाइटन, तो वो शायद इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी उठा पाए, ऐसा होता है। तो जो छोटे ज्वेलर्स हैं वो अब टैक्स दायरे में आएंगे, और ये ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज प्ले जो है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर ज़्यादा अच्छे बेनिफिट में आएंगे। और दूसरा इनके क्योंकि गियर बिजनेस जो है, हेलमेट्स हुआ, परफ्यूम्स हुआ, घड़ियाँ हुई, वो और इन्हें एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा बाकी जो ज्वेलर्स हैं उनके कंपैरिजन में भी। एक बात जो आपने भी कही कि जो अनऑर्गेनाइज, जो भी GST के ऊपर लेकर सफाई आई, उस पर ये बात साफ हो गई कि जितने अनऑर्गेनाइज्ड सप्लायर हैं उनके ऊपर अभी भी GST लगेगा 3% का। लेकिन अगर कोई आम आदमी जाके अगर अपना ज्वेलरी बेचता है या पुरानी गाड़ी बेचता है तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। लेकिन कोई अगर सप्लायर आता है अनऑर्गेनाइज तो उसके ऊपर GST लग सकता है। अब ये देखना है कि कैसे गवर्नमेंट डिस्टिंग्विश करती है इन दोनों चीज़ों को। लेकिन खैर, आपको टाइटन पे खरीदारी की राय यहाँ पर दी जा चुकी है। मेरी तरफ से जो 5 शेयर बताए गए हैं अब तक, उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत मैंने की है श्री पुष्कर केमिकल के साथ, जहाँ पर केमिकल स्पेस वैसे ही बजिंग है, और उसी बजिंग स्पेस को लेकर मैंने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है। सभी एवरेजेस
जिसके ऊपर भी ये शेयर है और एक अच्छे मोमेंटम में भी है। 240 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 231 रुपये के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वेल्सपन इंडिया टेक्सटाइल स्पेस की एक कंपनी है, लगातार 2 दिन की गिरावट रही, लेकिन गिरावट के बाद पुल बैक आया। पुल बैक के बाद हो सकता है और तेजी कैरी फॉरवर्ड हो। वॉल्यूम्स भी जो हैं वो डिलीवरी वॉल्यूम करीब 75% के आसपास में ड्राइव हुए हैं। 93 रुपीज़ के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 87 के स्टॉप लॉस मेंटेन करें। TVZ जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को लेकर गवर्नमेंट का क्लैरिफिकेशन आया है कि जो GST लगेगा वो पुरानी ज्वेलरी को बेचने पे नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो जो अनऑर्गेनाइज सप्लायर्स हैं उनकी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। TVZ वैसे भी डे हाई पे बंद हुआ तो हो सकता है तेजी कैरी फॉरवर्ड हुआ। आप 98 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 93.50 से स्टॉप लॉस रखें। EPS शेयर के तौर पर मैंने बायोकॉन को चुना है। ट्रास्टोजुमाब जो कंपनी का बायोसिमिलर है, इसको पहला बायोसिमिलर इसको USFDA की मंजूरी मिली है। इनफैक्ट एडकॉम जो कंपनी की एक एडवाइजरी कमेटी थी उन्होंने इसे मंजूरी दी। तो यूएसए किसी भी अथॉरिटी से मंजूरी मिलने वाला पहला बायोसिमिलर बना है, तो कंपनी के लिए बड़ी खबर है। और 380 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 362 पे स्टॉप हो सके। कैडिला में यहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी यानी जाइडस को एक दवा की मंजूरी मिली है, फिंगोलिमोड ये दवा है, इसको मंजूरी मिली है जाइडस को। तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 530 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। 513 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। इनफैक्ट आपने बायोकॉन की बात करी सुमित, मैंने कल इसे उतारा था और 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये जो बायोसिमिलर है इसका अगर आप हर्सेप्टेन जो कि मेन ब्रांड है जो कि रोशे बेचती है, उसकी पिछले साल की एक बार बिक्री देखें $6.7 बिलियन की बिक्री थी। और दूसरी बात ये, मॉर्गन स्टैनली की एक मैं रिपोर्ट पढ़ा था जो कि एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये मंजूरी आएगी इनके पास, और वो मानते हैं कि 421 तक के जो जोन है वो इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। एडजस्टमेंट के बाद वाले बायोकॉन में बिल्कुल 421 रुपये के आसपास के टारगेट वो सुझा रहे हैं, जो कि यहाँ से भी अच्छा खासा अपसाइड दर्शाता है। चलिए, जो मैंने शेयर आपको बताए उसमें इंटरेस्टिंगली मैंने स्टार्ट 2 सेल कॉल्स के साथ की थी। TCS जिसके कल बाजार होने के बाद नंबर्स आए हैं, डॉलर आए और जो रुपी रेवेन्यूज हैं वो मोरलेस अनुमान के मुताबिक रही हैं, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट रहा है वो एबिट मार्जिन के फ्रंट पे रहा है और उसके साथ साथ मुनाफे के फ्रंट पे एबिट मार्जिन अनुमान से ज़्यादा गिरा है और मुनाफा भी 7% गिरने का अनुमान था, 10% गिरा है। तो हो सकता है एक नीजक रिएक्शन नीचे की ओर देखने को मिले। 2380 का टारगेट और स्टिक स्टॉप लॉस 2470 रुपये के आसपास का रखें। मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स लाइफ और HDFC लाइफ का मर्जर होना था, हो सकता है कि अब ये योजना जो है HDFC लाइफ उसे रद्द कर दे, ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। मैक्स लाइफ इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था और मैक्स फाइनेंशियल में इसका जो एक नेगेटिव इंपैक्ट है आज जरूर देखने को मिल सकता है। 570 का टारगेट होगा नीचे की ओर, स्टिक स्टॉप लॉस यहाँ भी रखें 587 रुपये का। लेकिन इंडिया ग्लाइकोल जैसी कंपनीज पे भी नजर रखें। यूपी में हो सकता है कि जो बसें हैं और उसके साथ साथ जो टैक्सीज हैं वो एथेनॉल पे चलें, ऐसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चाहते हैं और इसके लिए यूपी सरकार को ऑलरेडी जो प्रस्ताव है वो दे दिया गया है। कल शाम को ऐसी खबरें निकल के सामने आई। तो इंडिया ग्लाइकोल पे नजर रखें, 209 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। उसके साथ साथ जो चीनी स्पेस की कंपनियां हैं, बलरामपुर चीनी को मैंने बतौर EPS चुना है, ये सबसे बड़ी एथेनॉल बनाने वाली कंपनी है और इनकी जो डिमांड है उसमें अगर सर जाता है तो जाहिर सी बात है बलरामपुर चीनी के लिए भी काफी बड़ा पॉजिटिव होगा। 170 रुपये का टारगेट प्राइस होगा, 154 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। और टाइटन जो GST पे क्लैरिफिकेशन आया पुरानी ज्वेलरी पे, वो पूरी ज्वेलरी स्पेस के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव है। टाइटन में आज के लिए 555 का टारगेट, 528 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 10 ट्रेड्स आपको ऑलरेडी बता दिए गए हैं जिसमें 8 ट्रेड्स खरीदारी के हैं और 2 ट्रेड बिकवाली के हैं। केवल मैंने आपको बिकवाली के ट्रेड्स बताए थे, सुमित पूरी तरह से बुलिश है मार्केट पे और वो आगे भी हो सकता है सारे खरीदारी के ट्रेड्स ही बताएं। चलिए, कुछ मेरे जो अगले कॉल्स है उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। मैं भी आपको खरीदारी के ट्रेड्स ही बताऊंगा। सबसे पहले फ्यूचर कंज्यूमर, ये एक फ्यूचर रिटेल की कंपनी, फ्यूचर ग्रुप की कंपनी है जिसके ऊपर आप नजर रख के चलें। फ्यूचर रिटेल, V2 रिटेल, V-Mart रिटेल और फ्यूचर कंज्यूमर जैसी जो कंपनीज हैं वो आज ट्रेड में फोकस में रहेंगी। देखिए, आज PM की एक अहम बैठक होने वाली है FDI पॉलिसी को लेकर। FDI पॉलिसी खासतौर पर जिसमें कंस्ट्रक्शन और रिटेल जैसे सेक्टर्स है, इसमें FDI को लेकर जो समीक्षा है उसके ऊपर विचार किया जाएगा। PM इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो हो सकता है कि इन सेक्टर्स में कुछ जो FDI के नियम हैं उसको और ढील दी जा सकती है। तो रिटेल स्पेस की कंपनियां, कंस्ट्रक्शन स्पेस की जो कंपनियां हैं, उनके ऊपर आज आप नजर रख के चले, काफी अच्छी तेजी बन सकती है। इनफैक्ट कुल मिला के करीब 6 ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें माना जा रहा है कि शायद FDI की जो मंजूरी है जिसमें जो कुछ ढील है वो सरकार की ओर से आ सकती है। तो फ्यूचर कंज्यूमर मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। आज के लिए 38-50 तक के जो लेवल्स है उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 36 रुपये 60 पैसे का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा एक और कंपनी जो है इन्फीबीम, इस पर भी आप नजर रख के चले, काफी अच्छा मूव आज बन सकता है। 2 मेन खबरें हैं। एक तो कल स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी बोर्ड ने दी है, 1:10 का स्टॉक स्प्लिट बोर्ड ने मंजूर किया है। उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव साइड पे देखने को मिलेगा। देखिए, शेयर में अगर बोनस की खबर आती है तो फिर स्प्लिट की खबर आती है, जाहिर सी बात है अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है। तो जो एक्शन है, जो वॉल्यूम है
जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता हुआ दिखता है। उस लिहाज से भी शेयर में अगर पॉजिटिव ऐसी खबरें आती है तो उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। दूसरी और एक मर्जर की बात भी है, सीसी एवेन्यू के साथ इसने इस कंपनी का जो बोर्ड है उसने मंजूरी दे दी है मर्जर की। और उसके साथ साथ कल एक ब्लॉक डील भी हुई थी इस कंपनी में, उसमें अगर आप देखें तो आईसीसी सिक्योरिटीज़ ने करीब 1 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर करे हैं 1108 रुपये के आसपास। तो वो दर्शाता है कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशनल एक्शन है वो भी इस कंपनी में काफ़ी पॉजिटिव है। कुछ जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं वो भी इस कंपनी में एक्टिव है, शायद उनको इस चीज़ का ऑलरेडी अंदाजा था, इस वजह से उनकी ओर से एक खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन जो 2-3 खबरें हैं आज इस कंपनी को लेके वो आज पॉजिटिवली इस कंपनी को रूल करेंगी। 1150 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें, 1115 ये आपका इंटरडे में स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए, मेरी तरफ से अगला शेयर है वो ऑटो इंसलरी स्पेस से मैंने चुना है। इनफैक्ट ये फोर्जिंग स्पेस से मैंने कंपनी चुनी है, रामकृष्ण फोर्जिंग। कंपनी का शेयर जो है वो 52 हफ्तों के ऊपरी स्तरों के करीब है। एक अच्छी तेजी कल के सत्र में से 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। 5 सत्रों से लगातार एक अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम आ रहे हैं, करीब 67% के आसपास के डिलीवरी वॉल्यूम आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी ट्रिगर के अकाउंट पे ही यहाँ पर खरीदारी की राय दी जा रही है। 555 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 530 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फ्यूचर ग्रुप के भी संदीप ने बातचीत की थी, फ्यूचर कंज्यूमर उन्होंने लिया है, लेकिन मेरी तरफ से फ्यूचर लाइफस्टाइल मैंने चुना है। कल सेकंड हाफ में कुछ बाइंग शेयर में आते हुए दिखाई पड़ी, 4-4.5% के आसपास का उछाल रहा और डे हाई के आसपास ये शेयर बंद हुआ। जिस तरह का मोमेंटम आया है, इस मोमेंटम को आगे भी आप प्ले कर सकते हैं। एक अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आ रही है, तेजी देखने को मिल सकती है। लक्ष्य है 326 रुपये का, 315 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन चलने की आपको दी जा रही है। कल अडिंगटन में भी एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी और इसमें दूसरी बार ऐसा हुआ है कि जो ब्लॉक डील के डिटेल्स आए हैं उसमें मॉर्गन स्टैनली इंडिया फंड ने इसमें कुछ शेयर एक्वायर करे हैं। 75 लाख शेयर एक्वायर किए गए कल जो ब्लॉक डील हुई है उसमें 141 रुपये के भाव पर, और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो हो सकता है कि इस ब्लॉक डील के बाद आज फिर से तेजी बने, 148 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 143 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्पेस की जो कंपनीज है उसमें सुप्रीम इंफ्रा को मैंने आज चुना है। आज एफडीआई को लेकर जो बैठक है उसका इंपैक्ट तो रहेगा ही, पूरी जो इंफ्रा स्पेस की कंपनीज है। ये काउंटर वैसे भी काफी एक्टिव है 2 दिन से, और कल ऐसी खबरें निकल के सामने है कि इनके जो देनदार उन्होंने कर्ज रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दी है। S4A रीस्ट्रक्चरिंग के तहत इनका जो कर्ज है उसे रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, जिसको लेंडर्स ने मंजूर किया है, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो 2 खबरें हैं जिस वजह से आज ये काउंटर फिर से एक्टिव रहेगा। 98 रुपये का टारगेट होगा, 94 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। मेरी तरफ से अगला शेयर है, अभी संदीप बात भी कर रहे थे रिटेल स्पेस की, उसी ट्रिगर मैंने भी इसको चुना है। आज प्रधानमंत्री मोदी एक एफडीआई पॉलिसी को लेकर बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी दिक्कतें अगर आती हैं एफडीआई को लेकर उसको ईज आउट करने की बातचीत होगी। मंधाना रिटेल को चुना मैंने इसी ग्राउंड के चलते। सिंगल ब्रांड रिटेल में अगर कुछ भी एफडीआई में बदलाव होता है तो ये कंपनी सिंगल ब्रांड रिटेल के अंदर है, हो सकता है यहाँ पे इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। आप नजर रख सकते हैं, मंधाना रिटेल पे 162-63 के स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। इसके अलावा हैट्सन एग्रो अगला नाम होगा, 168 रुपये टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। मंधाना रिटेल में 161 का स्टॉप लॉस रखें। हैट्सन एग्रो को चुनने की वजह है इसके नंबर्स। कंपनी का मुनाफा है जो कि करीब 29 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आया है वाई बेसिस पर। आय फ्रंट पे भी 1037 करोड़ से 1171 करोड़ रुपए ये कंपनी की आय आई है, और ऑपरेटिंग मुनाफा जो है वो भी 41 करोड़ रुपए से बढ़ के 45 करोड़ रुपए के आसपास आया। तो नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले हैं फिलहाल तो तीनों पैरामीटर से। आप खरीदारी कर सकते हैं 670 रुपए के टारगेट्स के लिए, 643 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 649 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए, तो 18 शेयर आपको बता दिए गए हैं जिसमें 16 ट्रेड्स खरीदारी के हैं और 2 ट्रेड्स बिकवाली के हैं। अब बात करते हैं आज के सुपर हिट शेयर्स की। सुपर हिट शेयर के तौर पे मैंने आज काफ़ी एग्रेसिव कॉल चुनी है। मेरी तरफ से जो कॉल है वो है इन्फोसिस खरीदारी के लिए। डिस्पाइट नंबर्स आने हैं, नंबर्स वीक आने हैं, ये अनुमान लगाया गया है, लेकिन फिर भी इन्फोसिस लिया गया कि अगर इन्फोसिस में कोई भी अपटिक आता है, कोई भी इंप्रूवमेंट आता है नंबर्स में, तो उसके बाद हो सकता है स्पार्क होता हुआ दिखाई पड़ेगी। वॉल्यूम जो है वो इनफैक्ट जो वैल्यू जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पर है। 15 के मल्टीपल पर इन्फोसिस काम काज कर रहा है, जो कि हिस्टोरिकली काफ़ी टाइम बाद ये लेवल देखने को मिला है। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट आता है इन्फोसिस के नंबर्स के अंदर तो एक तेजी आ सकती है। आप इसलिए बहुत स्ट्रिक्टली अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन रखें और इसमें खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 967 का है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। हो सकता है एक और डिप ले तो सेकंड स्टॉप लॉस आप करीब 955 रुपए के आसपास रखें, लेकिन उसके बाद अगर लक्ष्य देखते हैं तो 1000 रुपए का है। 967, 955 2 स्टॉप लॉस, 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें। एग्रेसिव कॉल है, इसलिए संभल कर ही इसके अंदर ट्रेड करें। काफ़ी अग्रेसिव कॉल है और इनफैक्ट आप आईटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, मुझे लगता है, इसलिए आप ये कॉल दे रहे हैं। मेरी तरफ से जो सुपर हिट शेयर है वो आज के लिए प्राज इंडस्ट्रीज़ का है। इससे पहले मैंने बलरामपुर चीनी इंडिया ग्लाइकोस को भी उतारा है, जो यूपी में बसों और टैक्सीज को एथेनॉल पर चलाने की बात की जा रही है, जिसका प्रस्ताव ऑलरेडी दे दिया गया है। उसका फायदा प्राज इंडस्ट्रीज में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी अगर आप देखें एथेनॉल चीनी प्लांट बनाने और उसके रखरखाव के कारोबार में है। तो अगर एथेनॉल की डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इनके कारोबार में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा।
बीते 3 क्वार्टर से नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं इस कंपनी के, और हो सकता है कि इस बार के नंबर जो हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले। तो जो खबरें हैं वो आज स्टॉक को रूल आउट करेंगी पॉजिटिव साइड में। 84 का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए, 76 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए 10 कॉल जो मेरी तरफ से हैं, सभी कॉल्स खरीदारी के लिए। शुरुआत की मैंने श्री पुष्कर केमिकल के साथ 240 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 231 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वेल्सपन इंडिया 93 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 87 का एक स्टॉप लॉस रखें। TVZ में आप 98 रुपये का टारगेट रखें। 93.50 का स्टॉप लॉस। EPS शेयर के तौर पर मैंने बायोकॉन चुना है। 380 के टारगेट्स के लिए 305 रुपये स्टॉप लॉस रखें। कैडिला में आप 530 रुपये का एक लक्ष्य देख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। रामकृष्ण फोर्जिंग्स अगला नाम होगा जहां पर खरीदारी की राय दी गई है 555 रुपये के टारगेट्स के लिए। फ्यूचर लाइफस्टाइल 326 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। मंधाना रिटेल को 168 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। 161 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। हैटसन एग्रो 670 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। और सुपर हिट शेयर के तौर पर मैंने इन्फोसिस को चुना है। एग्रेसिव कॉल है, करीब 967 के स्टॉप लॉस साथ 1000 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए इन्फोसिस को आपने बाय के तौर पर चुना है, मैंने TCS मेरा पहला कॉल के तौर पर चुना है। बिकवाली की राय है आज के लिए। 2380 का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। 247 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। मैक्स फाइनेंशियल एक और बिकवाली का ट्रेड है आज के लिए। 570 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। 587 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इंडिया ग्लाइकोल, बलरामपुर चीनी और जितनी भी चीनी स्पेस की कंपनियां उन पे आप नजर रख के चलें। आज जो यूपी में प्रस्ताव सौंपा गया है बसों और टैक्सीज को एथेनॉल पर चलाने का, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। इंडिया ग्लाइकोल में 209, बलरामपुर चीनी में 170 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। और आज ज्वेलरी शेयर भी एक्टिव रह सकते हैं। ज्वेलरी, पुरानी ज्वेलरी पर GST को लेकर सफाई आई है, पॉजिटिव है। टाइटन में 555 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। इसके अलावा जो अगला शेयर है वो है फ्यूचर कंज्यूमर का। आज इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनियां भी एक्टिव रह सकती हैं। 38 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। इन्फीबीम में एक स्टॉक स्प्लिट आया है, 1150 का टारगेट प्राइस होगा। रेंटन में कल ब्लॉक डील में मॉर्गन स्टैनली ने अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीदी है, 148 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और इंफ्रा स्पेस से सुप्रीम इंफ्रा 2 दिन से काफी एक्टिव है, आज भी चल सकता है, 98 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और प्राज इंडस्ट्रीज, अगर यूपी में इथेनॉल की मांग बढ़ती है, प्राज इंडस्ट्री भी उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। 84 रुपये का टारगेट प्राइस, 76.30 का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए करीब 20 शेयर आपको बताए जा चुके हैं और 20 के 20 शेयर जो हैं उसमें से 18 शेयर खरीदारी के लिए और 2 शेयर बिकवाली के लिए आपको बताए गए हैं।